19वां अध्याय 16 पद से लेकर 29 पद तक। तो हम जो है इस पर मनन करेंगे। मैं आप लोगों के लिए इसको पढ़ देता हूं। यहां पर ये कहानी है, एक स्टोरी है, एक धनी व्यक्ति की और प्रभु यीशु मसीह के बीच की बातचीत। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है? एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह है कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह बात सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी के घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को, जिस किसी ने घरों, भाइयों, बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा, वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएंगे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, इस वचन के लिए। प्रभु, आप इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। हम सब अपने आप को आप ही के पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अजीजों, अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा काम किया जाता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इस संसार में जब से मनुष्य पृथ्वी पर आया है तब से लगातार चला आ रहा है। आपको पता है, संसार में जितने भी मनुष्य जो बुद्धिजीवी हैं, जो बुद्धि रखते हैं, बुद्धिजीवी का मतलब पता क्या होता है? बुद्धिजीवी का मतलब है जिनके पास बुद्धि है। संसार में जब आप देखते हैं पशुओं को, पक्षियों को, हर एक पशु और पक्षी के पास कुछ खूबी है। कुछ के पास जहर है, कुछ के पास पंजे हैं, कुछ के पास क्षमता है दौड़ने की, उड़ने की,
तैरने की, तो कुछ के पास जो है दांत है, हर एक के पास कुछ न कुछ क्षमता है, क्योंकि वो पशुओं की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की अपनी विशेषता है। मनुष्यों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ना उसके पंजे इतने खतरनाक हैं, ना उसमें इतनी दौड़ने की क्षमता है। कुछ कोई एक आधा विशेष व्यक्ति हो सकता है जो दौड़ने की क्षमता रखता हो, कोई एक आधा विशेष व्यक्ति है जो तैरने की क्षमता रखता है, बहुत ज्यादा तैर सकता है लंबे समय तक। तो अगर हम देखें, ना हमें दौड़ने की क्षमता इतनी ज्यादा, ना हमें तैरने की क्षमता इतनी ज्यादा, ना हमारे पास पंजे है, ना हमारे पास जहर है, ना हमारे पास कुछ ऐसा जिसके द्वारा हम इस पृथ्वी पर रूल कर सके। जंगल में शेर जो है वो रूल करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है, उसके पास पंजे हैं, दांत हैं, और जंगल की जो फूड चेन होती है, खाने की जो खाने वाला जो होता है, उसमें वो सबसे ऊंचे स्थान पर आता है। इसीलिए वो जंगल की हर एक वस्तु को, ताकतवर से ताकतवर चीज को, यहाँ तक कि ऊंचे से ऊंचे जिराफ को और बड़े से बड़े हाथी को भी जो है वो मिलकर मार लेते हैं और उसको खा लेते हैं। ये उनकी क्षमता और उनकी ताकत है। हम मनुष्यों के पास ये भी नहीं है। हम मनुष्यों की शुरू से ये खोज रही है, हम जो आज के दौर में, आज की बात नहीं हो रही है, पर जब से मनुष्य विकसित होना शुरू हुआ, उसकी ये खोज रही है कि वो कैसे इन सब ताकत और सामर्थ्य को पा सके। और इसी ताकत और सामर्थ्य को पाने में धीरे धीरे वो खोजता गया, और खोजते खोजते आविष्कार करता चला गया। कभी उसने पत्थर से हथियारों का आविष्कार किया, और कभी पत्थर को रगड़ने से अग्नि का आविष्कार किया, और उसके बाद जो है अपने जीवन में एक से एक आविष्कार करता चला गया कि आज जब हम यहाँ पर बैठे हैं, आपको पता है कुछ समय तक माइक्रोफोन नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी, और बड़ी सभाओं को संबोधित करने के लिए लोगों को बहुत चिल्लाकर बोलना पड़ता था, और वचन एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाया जाता था। कोई भी बात जो है वो पहुंचाई जाती थी, क्यों? क्योंकि हमारी आवाज की भी इतनी क्षमता नहीं। पर अब माइक्रोफोन है जो हमारी आवाज को इतना बढ़ा देता है कि एक बड़ी सभा को भी हम अपनी आवाज सुना सकते हैं। बुद्धि का विकास हुआ, और इस बुद्धि के विकास होने के बाद मनुष्य एक चीज समझ पाया कि आप वस्तुओं से, चीजों से, किसी भी चीज से अपने आप को इतना सामर्थ्य नहीं बना सकते कि आप अपने आप को जीवित रखें। और धीरे धीरे जब खोज होने लगी, लोग फिलॉसफिकली सोचने लगे, तो उनको लगा कि कुछ है ऐसा जिसके द्वारा हम हमेशा के लिए जीवित रह सकते हैं। और इसी खोज में लोगों ने ना जाने क्या क्या खोज लिया, और हर एक मनुष्य इस खोज में चलने लगा कि वो कैसे मुक्ति, यानी सांसारिक जीवन से मुक्ति, मोक्ष, नजात, छुटकारा प्राप्त कर सके। उसको ये बात पता लगी कि कुछ है ऐसा जिसके करने के द्वारा जो है वो एक ऐसे जीवन को प्राप्त कर सकता है जो समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्यों पर प्रकट किया, तब जाके लोगों को ये मालूम हुआ कि परमेश्वर ने मनुष्यों को जिस बुद्धि की क्षमता के साथ रचा है वो ईश्वरीय क्षमता और बुद्धि है। हम परमेश्वर के रूप स्वरूप में रचे गए हैं, और इसीलिए परमेश्वर के रूप स्वरूप में रचे जाने के बाद परमेश्वर का प्रमुख उद्देश्य था कि परमेश्वर हमारे साथ संगति करे, बातचीत करे। और तब से लेके आज के दिन तक परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बातचीत करे। जब मनुष्य इस बात को समझ गया, तो फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी बातें हैं, ऐसी जिंदगी में हमारी दिक्कतें हैं कि
हम परमेश्वर के साथ उस संबंध को नहीं बना सकते। और इसीलिए एक व्यक्ति जो कि बुद्धिजीवी है, बाइबल बताती है, अगर आप इसको तीनों सिनोप्टिक गॉस्पेल यानी समानांतर सुसमाचारों में पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको मरकुस में भी मिलेगी, लूका में भी मिलेगी, और मती की कहानी को हमने लिया है। यूहन्ना में दूसरे रूप में जो कि तीसरे अध्याय में आती है, जहां पे निकोदेमुस का नाम आता है, परंतु यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम आता है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया है। इस व्यक्ति के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं, आप ये जान सकते हैं कि यीशु मसीह ने उससे पूछा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? इसका मतलब यह कि ये बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी का मतलब इसके पास बुद्धि है, ये पढ़ा लिखा है, ये उस समय के हिसाब से जानता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा करना होगा जिसके द्वारा अनंत जीवन में प्राप्त कर सकूं। मैं आपको बताऊं, अनंत जीवन एक बड़ा टिपिकल शब्द है। इस शब्द के बारे में आप सबसे ज्यादा नए नियम में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के आने के बाद हम अनंत जीवन के विषय में जानते हैं, परंतु जब तक यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, पुराने नियम में आपको हमेशा की जिंदगी या अनंत जीवन के विषय में उतना पढ़ने को नहीं मिलेगा, उतनी बातें भी नहीं मिलेंगी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, ये उस दौर की आधुनिकतम शिक्षा को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। और हायर एजुकेशन जो है वो गरीबों के पक्ष में नहीं होती, गरीबों के पास भी नहीं होती, और गरीबों की क्षमता भी नहीं होती कि वो बहुत हायर एजुकेशन पर जाए। तो इसका मतलब ये है, आप इस व्यक्ति के विषय में समझ सकते हैं कि इसका प्रश्न ये बता रहा है कि वो बुद्धिजीवी है और इसी के साथ साथ वो अमीर भी है, तभी वो शिक्षा को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। आपको पता है आज के समय में शिक्षा कितनी महंगी है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने ले जाएं तो मिनिमम आपका 10 लाख रुपया सालाना खर्च होगा। अच्छे स्कूल में अगर आप बहुत ज्यादा रईस भी नहीं है, नहीं तो 25 से 30 लाख की सालाना फीस वाले स्कूल हमारे देश में मौजूद है। अगर आप एक मिनिमम अच्छे स्कूल में भी पढ़ाते हैं, नहीं तो और उससे भी कम में जाते हैं, तो 3 लाख रुपए सालाना से कम तो आप अपने बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते। और अगर आप चाहते हैं कि वो और आगे पढ़ता चला जाए तो उसके लिए तो फिर करोड़ तक जाना पड़ता है, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए। तो क्या चीज है, ये जो सेक्शन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्ञान से भरा हुआ और उस विषय को उठाने वाला सेक्शन है जो कि सामान्य नहीं है। आपको पता है इस संसार में अनंत जीवन की बात करने वाला सबसे बड़ा समूह कौन सा है, बताइए? है कौन? देखो समूह नहीं है, समूह की बात हो रही है। यहूदी भी नहीं, क्रिश्चियन, मसीह लोग, कहां पर हमेशा अनंत जीवन की बात की जाती है? क्या आप किसी और अन्य जाति में अनंत जीवन की बात जानते हैं? उनके लिए तो मोक्ष जो है वो बहुत मुश्किल चीज है, उसके लिए तप करना पड़ता है, और तप करने के लिए आपको हिमालय पर जाना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना पड़ेगा। और जो उनका कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। आज इस स्टोरी में हम इसी कॉन्सेप्ट को देखने की कोशिश करेंगे जो संसार में अनंत जीवन को लेकर मौजूद है। आइए अब इस स्टोरी को हम देखना शुरू करते हैं। इस स्टोरी में आप एक चीज पाते हैं, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, उसने पूछा, हे गुरु मुझे ये बता कि मैं कौन सा उत्तम काम करूं जिससे अनंत जीवन को प्राप्त करूं। कहीं पर लिखा है, हे भले गुरु। यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझे भला क्यों कहता, भला तो केवल एक है, वो परमेश्वर है। यहां पर लिखा है उत्तम काम करूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू मुझसे उत्तमता के लिए पूछता, उत्तम तो केवल एक है, और वो कौन है? परमेश्वर। और यदि तू कुछ करना चाहता तो जा ये काम कर। क्या काम कर? व्यवस्था में जितनी बातें लिखी है उनको
जो है इस अनंत जीवन के विषय में जाने की अनंत जीवन है क्या, आप अनंत जीवन से क्या समझते हैं? परमेश्वर के साथ हमेशा रहना। कितने लोग ऐसे जो ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ हमेशा रहें? बहुत कम लोग चाहते हैं। देखिए, जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? गंधक की झील में। जो लोग परमेश्वर के साथ नहीं रहेंगे वो कहां रहेंगे? गंधक की झील में। बाइबल बताती है ऐसा। हम में तो बहुत से लोग तो मानते नहीं। हमें तो लगता है जो भी है स्वर्ग और नरक कहां पर है? इसी पृथ्वी पर है। बहुत से लोगों का कहना है अरे सब यही बोलना है, स्वर्ग भी और नरक भी। आपको पता है कभी कभी बहुत पापी और दुष्ट व्यक्ति सारी जिंदगी ऐशो आराम की जिंदगी जीता है और फिर बड़े शानदार तरीके से मर जाता है और लोग उसकी मट्टी को भी चंदन में जला देते हैं। उसका जो जनाजा है सोने के ताबूत में निकाल देते हैं। क्रूर से क्रूर राजा हुए, उन्हें बहुत से सोने के बर्तनों के साथ दफना दिया गया। कभी आपने देखा बड़ा आदमी जिसका पैसा है उसका जनाजा भी बहुत शानदार और बड़ा निकल जाता है। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति भी बहुत ज्यादा इज्जत के साथ निकल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं। बहुत से लोगों का विचार है कि यहीं पर ही हमें भुगत के जाना है। बहुत बार ऐसा तो हम यहां नहीं भुगतते। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद तो कभी चक्कू नहीं मारा पर अपनी विचारधारा, अपनी इच्छा और अपने आप को बड़ा बनाने के लिए बहुत से लोगों को मृत्यु के कगार पर ढकेल दिया। हम लोग हिटलर के विषय में जानते हैं क्योंकि हिटलर जिंदा नहीं है और ना वो हमें मारने आएगा और हमारे देश का भी नहीं है, तो इसका उदाहरण आसानी से लिया जा सकता है। हिटलर ने अपने बोलने के द्वारा क्या करा? 60 लाख यहूदियों को मरवा दिया। अपने आप को कुर्सी पर कायम रखने के लिए हिटलर ने क्या करा? अपनी जो बहुमत जर्मन के लोग थे उनके मन में ऐसी भावना भरी कि उनको डाइवर्ट कर दिया कि कोई हिटलर की तरफ ना देखे कि वो क्या कर रहा है, बल्कि उनका ध्यान भटका रहे। उसको भटकाने के लिए यहूदियों के पीछे लगा दिया और क्या कहा? यहूदियों ने यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया था, इसलिए सभी यहूदियों को दंड दो। उसने क्या करे? सेल बनवाए ऐसे जहां पर उनको सताया जाता था। कुछ कानून बनाए ऐसे जिन कानूनों के बनाने से निर्दोष व्यक्ति जो है अपने जो मानवता के अधिकार हैं उस अधिकारों को खो दिया। आपको पता है एक कानून ऐसा था जिसमें यहूदियों के लिए गर्म वस्त्र खरीदना कानूनन अपराध था। आपको पता है जर्मनी में कितनी ठंड होती है? जर्मनी यूरोप में सबसे ज्यादा ठंड होती है क्योंकि वो जो है उधर पोल के पास लगता है। पोलर एरिया, पृथ्वी के 2 पोल है ना, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। उत्तरी पोल जो है बहुत ठंडा है। यूरोप का ज्यादातर इलाका उस तरफ लगता है, तो वहां बहुत ठंड पड़ती है। यूरोप में बर्फ पड़ती है और यहूदियों के लिए कानून था कि वो गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते, वो संपत्ति नहीं खरीद सकते। उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई, उनकी दुकानें बंद कर दी गई। अब आप सोचिए, गर्म कपड़े नहीं खरीद सकते। 60 लाख यहूदी ठंड में झुलर कर भूखे पिंजर बनकर मरे हैं और कुछ को ट्रकों में ठूस ठूस कर मारा गया। किसने? क्या हिटलर ने सबको 7 लाख लोगों को चक्कू मारा था? नहीं। सोच, विचार, अपने आप को कायम रखने की इच्छा, अपने आप को बनाए रखने के लिए, लोगों को दूसरी तरफ मोड़ देने के लिए अपनी वाणी के द्वारा भड़काव के भाषण। आप जानते हैं इसका इल्जाम
मानव रूप में तो शायद हिटलर पर नहीं लगे, क्योंकि हिटलर ने तो नहीं मारा, लोगों ने मारा है, पर लोगों को प्रेरित करने वाला भाषण किसने दिया था? अब परमेश्वर की दृष्टि में कौन दोषी होगा? तो न्याय कहां पर होगा? सारा न्याय पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि जब हिटलर का बुरा वक्त आया तो उसने चुपचाप अपने आप को गोली मारी और बड़ी चैन की मौत मर गया। मरना तो सभी को है ना। उसने वो कष्ट भोगे जिनको उसने वो कष्ट भोगवाया, ना उसने ठंड भोगी, मरने से पहले भी बहुत शानदार जिंदगी बंकर में जीता रहा। मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं, अनंत जीवन क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। हम में से बहुत से लोग ये चाहत रखते हैं कि हमें अनंत जीवन मिले। अनंत जीवन यानी परमेश्वर के साथ रहना। परमेश्वर क्या शॉर्ट टाइम का परमेश्वर है? नहीं, परमेश्वर जो है वो हमेशगी का परमेश्वर है, यानी एवरलास्टिंग गॉड है, फॉरएवर गॉड है। वो पहले था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। परमेश्वर का नाम क्या है? मैं हूं। इब्रानी भाषा के जो 4 शब्द मिले, वो चारों शब्द यहोवे यानी यहोवा उसका नाम है। मैं हूं सो हूं। परमेश्वर था नहीं, परमेश्वर होगा नहीं, परमेश्वर है। लाइफ कहां होती है? लाइफ था में नहीं होती, लाइफ होगा में नहीं होगी, लाइफ है में है। मैं जीवित हूं तो हूं। जब मैं जीवित नहीं होऊंगा तो मैं भूत में चला जाऊंगा, भूतकाल में। और जब मैं भूतकाल में चला जाऊंगा तो लोग जो है फिर भी मेरी देह को तो भूतकाल में ले जाएंगे, पर मेरी आत्मा को वो वर्तमान में ही रखेंगे, कहेंगे वो यहां नहीं है, वो चले गए। ये कौन है? ये पार्थिव शरीर है। हमेशगी का जीवन क्या है? हमेशा का जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। अनंत जीवन का मतलब है वो जीवन जो कभी समाप्त नहीं होगा। जब मनुष्य को बुद्धि प्राप्त हुई तो उसको ये चीज समझ में आई कि वो इस संसार में केवल 60, 70, 80 वर्ष का जीवन जीने के लिए नहीं आया। वो इसलिए नहीं आया कि सिर्फ यहां पर खूब मेहनत करे, सारी जिंदगी मेहनत करने के बाद जब उसका प्रोविडेंट फंड मिले तो अपने बच्चों के लिए घर बनवाए, सारा पैसा उसमें लगा दे और फिर उस घर में 2 साल रहे और उसके बाद बच्चे कहेंगे तो हमारी संपत्ति है, हमारे 5 हिस्सों में बांट दो, 2 हिस्सों में बांट दो, 3 हिस्सों में बांट दो, उसके जीते जी बढ़ जाए उसे बाहर निकाल देंगे। बहुत से ऐसे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप अपने देश में ढूंढेंगे, बहुत से लोगों ने जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फर्म और फैक्ट्री बनाई जिसमें रेमंड के मालिक का जिक्र बहुत बार आता है, जो अभी भी शायद जीवित है, कि उसने अपने बुढ़े बाप को पूरी संपत्ति से बाहर निकाल दिया। हमने बहुत सी मैगजीनों में उस बुढ़े के लेख पढ़े हैं, उस बुढ़े व्यक्ति के जिसने अपने बारे में बताया कि रेमंड कंपनी को स्थापित करने वाला वो था। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद हम अपने सारे पीछे जो दौलत छोड़ते हैं, बाइबल ये बताती है कि हम नहीं जानते उसे कौन खाएगा। कभी समुपदेशक की किताब को आप पढ़ना, बहुत शानदार किताब है, उसको छोड़ना नहीं, उसको हमेशा पढ़ना। आज का ननीता ने जो वचन पढ़ा था वो क्या था? भजन संहिता। भजन संहिता 128 में क्या था? आशीष क्या थी परमेश्वर की? परमेश्वर की आशीष क्या थी? तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा। यही तो थी आशीष। इसका मतलब क्या है? इस संसार में शायद मनुष्य अपनी कमाई खा नहीं पाता। एक बार मेरे मन में एक ख्याल आया, तनख्वाह जिस दिन मिलती है उसके तीसरे दिन साफ हो जाती है।
फिर पूरे महीने इंतजार करते हैं, क्योंकि अब तो सैलरी है ना, ज्यादातर लोग यहाँ पे सैलरी होंगे, बिजनेस वाले तो बहुत कम है। तनख्वाह जिस दिन मिलती है उसके तीसरे दिन पूरी साफ हो जाती है, थोड़ी बहुत बचती है। पर अब तो महंगाई इतनी हो गई है कि वो थोड़ी बहुत भी नहीं बचती। फिर हम पूरे महीने जो है ना इंतजार करते हैं। कल लोग जो है ना तनख्वाह प्राप्ति में ही अपने जीवन को गलाए जा रहे हैं। पहली तारीख, दूसरी तारीख या 5 तारीख को तनख्वाह मिली, इसके बाद सीधा इंतजार होता है फिर कब 30 तारीख आएगी। भूल जाते हैं कि अभी हमें और भी दिन जीने हैं अच्छे खासे आनंद में। कारण क्या है कि हम जो है हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस चीज पर निर्भर है वो भी 1 महीने बाद मिलेगी, क्योंकि जो मिल रही है वो पर्याप्त नहीं है, वो जल्दी सिमट गई। और बहुत से लोग इस संसार में ऐसे हैं जो अपनी कमाई को खा ही नहीं पाते। तो मेरे मन में ख्याल आया, जितना भी मैं कमाता हूं, क्या मुझे दूध वाले के लिए, ये स्कूलों की फीस देने के लिए, ये बिजली वाले को देने के लिए, क्या सब इन्हीं के लिए कर रहा हूं? मैं इधर लेता हूं, इधर दे देता हूं, इधर मुझे तनख्वाह मिलती है, उधर सबको बांट देता हूं। सबके साथ ऐसे ही होता होगा, होता है कि नहीं होता? आप इधर पैसा लेते हैं और उधर सबको बांट के आते, लो 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 लो, मैं सबका हिसाब कर दिया, छुट्टी, महीने भर का खत्म, टेंशन खत्म। हमें पता है महीने भर में जो है देते रहेंगे, फिर जैसे तनख्वाह आएगी फिर हम इनको दे देंगे। जीवन ऐसे ही चलता है। पर आप एक चीज बताइए, क्या जीवन में इसी तरीके से चलने के लिए पैदा हुए हैं? 60-70 साल के यही करते हुए मर जाएंगे? सोचिए आप जरा, कुछ और है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब अब्राहम से बातचीत की ना, और जैसे ही अब्राहम ने परमेश्वर को पहचाना, उसे जीवन का मूल्य मालूम हो गया। आपके जीवन का एक मूल्य है। आप इसलिए नहीं आए कि आप करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति को इकट्ठा कर लें, दिन रात बेचैनी में मर जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा संपत्ति बहुत ज्यादा ऐब लेकर आती है। आप 250 रुपए की शर्ट भी पहन सकते हैं, 2500 की भी पहन सकते हैं, 2.5 लाख की भी पहन सकते हैं। आज में 2.5 लाख की भी शर्ट आती है, ऐसी नहीं है कि 2.5 लाख की नहीं आती। काम को एक ही करेगी, तन ढकेगी। 2.5 लाख की शर्ट में बस इतना होगा कि लोग शर्ट को देखेंगे, आपको नहीं देखेंगे, और शर्ट से आगे में लगाएंगे ये इतनी बड़ा है। पुराने जमाने में लोग वो निरोल साबुन से रगड़ के दाढ़ी बना लेते थे। आज आप बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे जेल से दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी उतनी बनती है। बात वही है, कितना भी कर ले। तो अधिक धन आने से क्या होता है, हमारी प्रेफरेंसेस बदलती चली जाती है, हम अधिक खर्च करने लगते हैं। सीमित धन होता है, सीमित खर्च करते हैं। कम धन होता है, कम खर्च करते हैं। परंतु जीवन सबका चलता है। परमेश्वर ने सबको जीवन दिया है किसी उद्देश्य के अंतर्गत। वो उद्देश्य हम में से कितने लोग पहचान पाते हैं? क्या हम उस उद्देश्य को पहचान पाए? हमारा उद्देश्य क्या है? साफ लिखा है, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम से मिलने आता था। जब परमेश्वर ने आदम के साथ हव्वा को बनाया तो परमेश्वर आदम और हव्वा दोनों से मिलने आता था। ये परमेश्वर का उद्देश्य है। यदि यहां संगति हम करने आते हैं, यहां परमेश्वर आपसे मिलने आता है, यहां परमेश्वर आपसे बातचीत करने आता है। और जब वो आपसे मिलने आता है, आपसे बातचीत करने आता है, तो वो आपकी विनतियों को भी सुनता है, आपकी बातों को सुनता है। आप उससे कहते हैं परमेश्वर धन्यवाद, बहुत अच्छा, पूरा सप्ताह बहुत शानदार तरीके से रहे, पेट भी भरा रहा, बीमारियों से भी बचे रहे, एक्सीडेंट से भी बचे रहे। आप बोलते हैं परमेश्वर घर में बीमारी है, रोग है, पैसा नहीं है, क्या करें? परमेश्वर आप चंगाई दो। परमेश्वर क्षमता रखता है चंगाई की। आप यहां आके परमेश्वर से बातचीत करते हैं। ये जो आगमन है आपका, ये क्या है? ये परमेश्वर के साथ संगति और मेल मिलाप है। इसके लिए आप बनाए गए हैं।
जब आप यहां आते हैं, यहां परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है। तो अनंत जीवन प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना है? मुझे परमेश्वर के साथ उसकी संगति में रहना है। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन इसी को बोलते हैं, यानी परमेश्वर के साथ हमेशा रहना। अब आप ये बताइए, क्या परमेश्वर के साथ हम मनुष्यों के लिए हमेशा रहना संभव है? नहीं है। क्यों नहीं है? पाप हमारे जीवन में घुसा हुआ है, और इसीलिए हम जब इस पृथ्वी पर मौजूद हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम परमेश्वर के साथ रह सके। बहुत मुश्किल है। अनंत जीवन क्या चीज है? वो जीवन जो हमेशा परमेश्वर के साथ व्यतीत करना है, और इसीलिए जीवित रहते हुए ही परमेश्वर के साथ रहना है। बाइबल में आपने पढ़ा होगा, परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है। क्या आपने इस बात को पढ़ा है? आप मर जाएंगे तो परमेश्वर आपका परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जिंदों का परमेश्वर है। तो जीवित रहते हुए ही रहना, यहीं पर रहते हुए परमेश्वर के साथ रहना है। तो परमेश्वर के साथ रहने के दो मार्ग कौन से हैं? दो मार्ग है बस। मैं आपको बता दूं वो दो मार्ग कौन से हैं। जब इससे पूछा गया धनी व्यक्ति से, तो क्या था? क्या कौन कौन से दो मार्ग बताया? आप में से कोई बता सकता है? पहला बात आज्ञा मानना। आज्ञा मतलब क्या है? आज्ञा मतलब क्या है? ये क्या है? परमेश्वर का वचन, यानी इसके अंदर परमेश्वर ने आज्ञा दी है। उसको बोलते क्या है? व्यवस्था। क्या बोलते हैं? व्यवस्था, लॉ। परमेश्वर की आज्ञाओं यानी परमेश्वर की व्यवस्था को मानना, यानी जो परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है। और दूसरा क्या है? परमेश्वर के पीछे हो लेना। यीशु मसीह ने इस व्यक्ति से क्या कहा? तू सब आज्ञाओं को मान। तो इस व्यक्ति ने क्या कहा? अरे मैं पढ़ा लिखा हूं, सब आज्ञा मानता हूं, फिर भी कुछ कमी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू सिद्ध होना चाहता है, परफेक्ट होना चाहता है। सिद्धता का मतलब क्या होता है? परफेक्शन। सिद्ध होने का मतलब क्या होता है? सिद्ध होने का मतलब यानी अब उस चीज में आप इतने निपुण हो चुके हैं कि गलती हो ही नहीं सकती। सिद्धता का मतलब उस बिंदु तक पहुंच जाना। तो क्या है? सिद्ध होना चाहता तो क्या करना है? क्या कर? अपना सारा माल बेच दे और तब आकर मेरे पीछे बोले। यानी दूसरा रास्ता क्या है? फॉलोइंग जीसस। अब अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, यानी जो हमेशा का जीवन है, परमेश्वर के साथ हमेशा रहना, वो जीवित रहते हुए रहना है। उसको प्राप्त करने के इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए दो ही मार्ग है। एक मार्ग व्यवस्था का पालन, और दूसरा मार्ग यीशु मसीह के पीछे हो लेना। पहले मार्ग में आपको पता, सभी जातियों के पास व्यवस्था मौजूद है। सब जातियों के पास क्या है? अपनी अपनी व्यवस्था है, अपने अपने धर्मशास्त्र हैं, अपनी पुस्तकें हैं। मैंने एक बार एक धार्मिक गुरु को बड़ी अच्छी बात कहते सुना कि प्रेम कैसे स्थापित होगा। मैं एक गोष्ठी में थे, सर्वधर्म सम्मेलन था, तो उन्होंने बोला प्रेम कैसे स्थापित होगा। उन्होंने कहा प्रेम जो है सभी धर्मों में एक ही तरीके से स्थापित हो सकता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म की पुस्तक का पालन करे। किसी भी
भी धार्मिक ग्रंथ को आप उठा लें, वहां पर ये नहीं लिखा कि तू किसी की हत्या कर, वहां पर ये नहीं लिखा तू चोरी कर, वहां पर ये नहीं लिखा तू डाके डाल, वहां पर ये नहीं लिखा कि तू व्यभिचार कर। हर जगह पर जो है कुछ चीजें बैन हैं। अच्छाई को सिखाने की कोशिश की गई है, सबके पास व्यवस्था मौजूद है। कोई भी धर्म कभी भी कोई गलत बात सिखाता ही नहीं। कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की हत्या करे। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के ऊपर रूल करे। आप किसी भी धर्म की किताब को उठाकर पढ़ लीजिए, वहां अच्छी बातें मौजूद हैं। एक भी अच्छाई छिपी नहीं। बाइबल में जितनी अच्छाइयां, अच्छी बातें लिखी गई है, सभी धर्मों में मिलेंगी आपको। और इसी वजह से सब लोग क्या कहते हैं, सभी धर्म समान हैं। सुना होगा आपने ये स्टेटमेंट, सुना है कि नहीं सुना? सब ये नहीं कहते सभी धर्म समान है। क्यों समान है? क्योंकि सारी अच्छी बातें वहां मौजूद है। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों में लोग बुरे हैं, अच्छे लोग वहां पर भी मौजूद हैं। क्योंकि अगर अच्छे लोग मौजूद ना होते तो रोमी कुरनीलियस के घर पे पतरस को नहीं भेजा जाता। नए नियम में लिखा है कि ऐसे लोग मौजूद थे जो परमेश्वर से डरते थे। दूसरे धर्मों में भी लोग मौजूद हैं जो उस दिव्य शक्ति से, उस ईश्वरीय शक्ति से, उस बड़ी सामर्थ्य से जो मनुष्यों को न्याय करेगी उससे डरते हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, और चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो ज़ोरोस्ट्रियन हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, चाहे वो जैनी हो, चाहे वो कोई और धर्म हो इस संसार का, वहां पर बुद्धिजीवियों को यह मालूम है एक शक्ति है जो नियंत्रित करती है, वो न्याय करेगी। इसीलिए वो क्या करते हैं, भलाई के काम करते हैं। लोग क्यों दान करते हैं? हम तो फिर भी दान नहीं करते। क्रिश्चियन लोग भंडारे चलते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे चलाने वाले सिख लोग हैं। सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी रसोइयां अगर हिंदुस्तान में धार्मिक ली जाएंगी तो आप ये देखेंगे कि वो साईं बाबा की रसोई है, और पुरी में लड्डू बनने वाली रसोई है, बड़े बड़े भंडारे चलते हैं। किसी क्रिश्चियन का, किसी चर्च का भंडारा चलते देखा आपने कभी? किसी चर्च का भंडारा चलता है जहां दिन रात लोग खाते हैं मुफ्त में? दूसरे लोग इतना तक फॉलो करते हैं। आपको पता है अन्य धर्मों में इतना करते हैं, फॉलो करते हैं, पर उसके बावजूद भी ये धनी व्यक्ति जो बुद्धिजीवी है, जो बुद्धिमान है, वो क्या कह रहा है, फिर भी कहीं कमी है। आपको पता है पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री उसके 13वें अध्याय 11 कुरिन्थियों में साफ लिखा है, यदि मैं अपनी देह लोगों के लिए दे दूं तो भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं हूं। क्यों? कितना दान करने के बावजूद भी, कितना सोना मंदिरों में चढ़ा देने के बावजूद भी, आपको पता हमारे देश के मंदिरों में आज भी इतना सोना है कि अगर उसी सोने को निकाल लिया जाए तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाए। इतना सोना मंदिरों में चढ़ा हुआ है। हमारे मंदिरों में आज भी दान पात्रों में, उनके खातों में इतना दान है कि अगर मंदिर अपने खातों को खोल दे तो पूरे देश की गरीबी दूर हो जाए। मालूम है आपको? हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? यहां लोगों के घरों में पैसा नहीं था, पर लोगों के धार्मिक स्थलों में भरा अकूत धन था। तन पर वस्त्र नहीं थे, पर उनके मंदिरों में रखे जाने वाले इष्ट देव सोने के बने हुए थे। इसीलिए बाहर से बहुत से लोगों ने आकर इस देश पर आक्रमण कर लोगों के घरों को नहीं लूटा, यहां के मंदिरों
बावजूद इसके ये व्यक्ति बुद्धिजीवी कहता कुछ अधूरा है। और वो अधूरा क्या है? वो अधूरा आपके जीवन में भी है। हम जो यहाँ बैठे हमारे जीवन में भी है। सबसे ज्यादा अनंत जीवन की बातें करने वाले लोग, सबसे ज्यादा परमेश्वर को जानने वाले लोग, सबसे ज्यादा परमेश्वर के विषय में पढ़ने वाले लोग, सुनने वाले लोग, इनके जीवनों में भी कमी है। जब पूछा जाता है कौन अनंत जीवन को जानता, तो हाथ खड़े नहीं होते। अनंत जीवन का मतलब क्या है? तो हाथ खड़े नहीं होते। कौन परमेश्वर के साथ रहना चाहता है, तो लोग हिचकते हैं। क्यों? क्योंकि संसार की सांसारिकता लुभाती है। शैतान जो है वो लुभाता है, वो लुभावना है, इसीलिए इसको छोड़ना नहीं चाहते। आपको पता, मुझसे एक प्रश्न पूछा गया था जिसकी वजह से मैं मिनिस्ट्री में आ गया। मैं जब अपने भाई को ये समझा रहा था कि तू एक काम कर, तू पादरी बन जाए, ट्रेनिंग कर ले, और जब तू पादरी बन जाएगा तो तेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तुझे घर भी मिलेगा, रहने की जगह भी मिलेगी, खर्चा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, और तनख्वाह भी मिलेगी। उसको मैंने समझा पूरा दौर में ऐसी बात थी, आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूं, पर उस दौर में ऐसी था। तो उसने मुझे बोला तेरी नौकरी लग गई तो तू मुझको ये बात बोलेगा? ऐसा उसने पता क्यों बोला? क्योंकि उसको ये लग रहा था कि अगर मैं पादरी बन गया तो क्या हो सकता है, शायद मुझे सन्यासी बनना पड़ जाए, मुझे जीवन त्यागना पड़ जाए, मुझे जो है उन बातों को त्यागना पड़ जाए जिससे मस्ती आती है। मैं जीवन में मस्ती नहीं ले पाऊंगा। लोगों को ऐसा ही लगता है, जब उनसे पूछा जाता है क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है ओहो यीशु मसीह के पीछे चल लेते तो फिर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इस धनी व्यक्ति के साथ क्यों ये उदास हो गया? क्यों उदास हो? क्या कारण था इसके उदास होने का? यीशु मसीह ने कहा अपना सब कुछ छोड़ दे और क्या कर, मेरे पीछे हो ले। सब कुछ छोड़ दे और मेरे पीछे हो ले। सब बेच कंगालों में बांट दे, तो तुझको कहां धन मिलेगा? स्वर्ग में। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना सब कुछ यहां पर दे दो, आपको स्वर्ग में धन मिलेगा? आपको पता है एक भी नहीं करना। इतना ही मैं गला फाड़ के मेरी पत्नी मुझे हर बार डांटती है कह के इतना क्यों चीखते हो? मैंने कहा मैं नहीं चीखता, या खड़ा हो गए जो बुलवाता है ना वो अपने आप चिखवाता है। आप अनुभव करना है तो आप ही आ जाना, उस रंग में लगना, और उसके बाद जब वो आत्मा आपके अंदर आके बुलवाएगा ना तो इतना ही चीखोगे, आप इतना ही जोर लगाओगे कि आते तक बुलबुला जाती है बोलते टाइम, नहीं छोड़ सकते। ये धनी व्यक्ति ने बात बोली। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं जब मैं जवान था। मैंने जब एक मिशनरी से पहले सेमिनार में बतौर यूथ प्रश्न पूछा तो मेरे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था, अमीर आदमी परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता। तो मैंने वहां देखा, वहां जो मिशनरी लोग थे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हुए थे। देहरादून में सारे लोग अमीर ही दिखते हैं जब वो चर्च में आते हैं, सबके पास गाड़ियां उस समय भी। तो मैंने ये प्रश्न पूछा कि सर एक चीज ये बताइए, बाइबल में यहाँ पर ये लिखा है कि अब ऊंट सुई की उससे छेद से निकल सकता है, पर एक अमीर व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इतना असंभव है, ऐसा कैसे है? तो वो हंसे मुस्कुराए और मुझे इसका कोई जवाब नहीं दिया, पर वक्त ने मुझे सिखा दिया क्यों मुश्किल है। कारण क्या है? हमारा तीसरा बिंदु बताता है why it is so difficult to get in eternal life। परमेश्वर के जीवन में प्रवेश कर पाना क्यों इतना मुश्किल है? मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा अपनी अभिलाषाओं के प्रति जो प्रेम है, हमारी अभिलाषाओं के प्रति जो प्रेम है, वो सबसे ज्यादा हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने से रोक देता है। आपको पता है याकूब 1:15 में बहुत शानदार पद लिखा है, और वो क्या है? अभिलाषा गर्भवती होती है।
जब हमारे अंदर अभिलाषा होती है ना, वो गर्भवती होती है, और गर्भवती होकर क्या करती है? पाप को जन्म देती है। और जब पाप बहुत ज्यादा बढ़ता है तो क्या होता है? किसको लेकर आता है? मृत्यु को लेकर आता है। मृत्यु क्या चीज है जो मैंने आपको समझाई है? मृत्यु का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही शब्द बोलना, मैंने आपको हमेशा बोला वो। मृत्यु क्या है? क्या चीज? मृत्यु क्या है? मृत्यु कैसे समझते हैं आप? मृत्यु का अर्थ क्या है? बहुत भूलने वाली कलीसिया है भाई, मेरी क्लास अच्छी नहीं है, हैं? बिल्कुल सही। मिसेस मैरी एक बेस्ट स्टूडेंट है, जरूर इन्हें अपनी क्लास में जो है बहुत अच्छे नंबर मिलते होंगे। मृत्यु क्या है? अलगाव है। अलगाव किससे है? परमेश्वर से। परमेश्वर क्या है? जीवन है। जब प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आया तो यूहन्ना ने क्या लिखा अपने पहले अध्याय में? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। मनुष्य ने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि उनको क्या पसंद था? अंधकार। क्योंकि ज्योति में उनके काम क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए लोग यीशु मसीह के पास नहीं आना चाहते। अब आप सोचिए, इतने आसान तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया है। मृत्यु अलगाव है। आदम और हव्वा को जब अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, मान लीजिए अदन की वाटिका स्वर्ग है, स्वर्ग है जहां पर भरपूरी है। आदम और हव्वा को वहां किसी चीज की कमी नहीं थी। यहां पर कभी हमारी कमी पूरी नहीं होती। हमेशा हमारा जीवन पता कैसा? मेरा पेट जैसा है, अभी खाया। अगर आप सोचिए आपके पेट में 200 ग्राम खाना जा सकता है, आप कितना खाना इकट्ठा करते हैं? 10 किलो। जब तक जान होगी इकट्ठा करता रहूंगा, खाएंगे 200 ग्राम, और बाकी जो है 9 किलो 800 ग्राम क्या कर देंगे? सड़ा देगा, अपने पास ही बचा के रखूंगा, किसी को नहीं दूंगा। आपको पता है इस संसार में लोग भूखे क्यों मरते हैं? क्योंकि लोगों ने यही किया। जब आसमान से मन्ना टपक रहा था तो क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या कहा? जितना खा सकते हो उतना बटोर लो, जितना खा सकते हो उतना बटोर लो। लोगों ने क्या करा? टोकरे भर भर के रख लिए। ये जो मनुष्य की लालसा है ना, आपको पता है लालसा यानी हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली इच्छा। जब हम किसी चीज की लालसा करते हैं, लालसा करने का मतलब है इच्छा। जब कुछ देखकर हम चाहते हैं, हमारे मन में लालसा उत्पन्न होती है उसे प्राप्त करने की, वो लालसा जो है बढ़कर क्या बन जाती है? अभिलाषा। अभिलाषा ही जो है वो क्या हो जाती है? जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो पाप को लेकर आती है। और आपको पता है चीजों को तरीके और गैर तरीके से प्राप्त करने के लिए हम ललायत हो जाते हैं। ऐसे मिले चाहे वैसे मिले, बाय कैसे भी हो, मिलना चाहिए। आपने बहुत से ऐसे स्टेटमेंट देखोगे, आप समझ गए? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें कौन सी चीज रोकती है? हमारी लालसा, अभिलाषा, हमारी इच्छाएं, संसार की संसारिकता के प्रति हमारा मोह। अभी बहुत शानदार एक ना किसी ने व्हाट्सएप पर एक वो वीडियो, कार्टून वीडियो प्रेजेंट किया। क्रिश्चियन था वो, उसमें एक गर्भ में 2 बच्चे थे। गर्भ में जो 2 बच्चे उत्पन्न हुए, उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। उन्होंने अपने पैदा करने वाले पिता को भी नहीं देखा और गर्भ में पालने वाली माता को भी नहीं जानते। वो माता के गर्भ के अंदर हैं, पर किससे जुड़े हैं? वो जो नाल होती है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? कॉर्ड से जुड़े हैं। उनका सारा पोषण उस कॉर्ड से आता है। उन दोनों में बातचीत हो रही है।
कि भाई ये बता डिलीवरी के बाद क्या होगा। तो दूसरा बोला डिलीवरी के बाद हम एक नई जिंदगी में प्रवेश करेंगे। उसने कहा इसकी क्या गारंटी है कि डिलीवरी होती भी है, तूने देखी है? उसने कहा नहीं मैंने देखी नहीं है, पर मुझे उम्मीद है कि डिलीवरी होती है। तो उसने कहा अच्छा तू ऐसे गारंटी से कैसे कह सकता है कि मैंने महसूस किया है। अच्छा डिलीवरी होने के बाद क्या हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने हमें बताया है? उसने कहा हाँ अगर डिलीवरी होगी तो जरूर देखेंगे उनको। तो उसने कहा इसकी क्या गारंटी है कि जिन्होंने हमें बताया कोई होंगे? उसने कहा नहीं थे, हमारे पास माँ तो है। उसने कहा तुझे कैसे पता माँ है? हम तो इस नाल से जुड़े हैं, हमारा खाना तो इस नाल से आता है, हमने कुछ देखा ही नहीं अभी तक। तो हमारी माँ कैसी हमने तो देखी ही नहीं। तो इन दोनों का वार्तालाप मुझसे गलती हुई कि मैंने उसे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नहीं डाला। अब पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वार्तालाप चल रहा है। ये वार्तालाप बिल्कुल हमारे जैसा है। अभी हम एक ऐसे रूम में जहां हमने अपने पैदा करने वाले पिता को माता को देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है डिलीवरी होगी कि नहीं होगी। अब आप लोग हंस रहे होंगे, डिलीवरी तो होती है क्योंकि आपने देखी, आपको मालूम है। जो डिलीवर हो गए उनको मालूम है, पर अभी हम डिलीवर नहीं हुए, अभी हम बंधन में हैं। हमारी सप्लाई कॉर्ड से आ रही है तो हमें लग रहा है यही सब कुछ है। इस संसार में हमें सप्लाई मिल रही है तो लग रहा ये संसार ही हमारा सब कुछ है। अगर हम इसको छोड़ देंगे, बाहर निकल जाएंगे या इससे पार चले जाएंगे तो शायद पता नहीं क्या होगा भी कि नहीं होगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा जाता है? उम्मीद, होप, गॉड ऑफ होप, उम्मीद का परमेश्वर, जिसने हमें उम्मीद दी कि जब तुम इस संसार से जाओगे तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा, मैंने तुम्हारे लिए स्थान तैयार किया है। वो आया इस संसार में और बता के गया है, इस वचन के द्वारा हमें समझा के गया है। हम अपनी अभिलाषाओं को जिस कॉर्ड से हम बंधे हैं उसको छोड़कर बाहर निकलने की कोशिश तो करें। हम इस संसार में डिलीवरी को महसूस कर लेंगे, डिलीवरेंस यानी छुटकारे को महसूस कर लेंगे। प्रभु यीशु मसीह को बोला जाता है हमारा डिलीवर, उद्धारकर्ता। डिलीवरेंस प्राप्त करने के लिए अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना जरूरी है। इस धनी व्यक्ति के समान यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? तू यहां सब कुछ बेच दे, कंगालों में बांट दे, तुझे कहां मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। यही वचन तो आपसे भी कहा जाता है। आपको पता है जब यहां पर कहा जाता है आइए दान दीजिए, हमने जो है पास्टर सुधीर के लिए दान मांगा कि उनके पिता को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, आइए थोड़ा सा दान दें। आपको पता है कितना दान आया? मैं बोलूंगा नहीं आपको, बस इतना मान लीजिए कि वो 2000 पहुंच नहीं पाया। और देने वाले कितने थे? सिर्फ 3 लोग। अभी भी वो दान जो है पड़ा हुआ है, इसे देते हुए भी हमें शर्म आ रही है। क्या हम बीमार नहीं पड़ते? क्या हम जब बीमार पड़ते हैं अपने ऊपर खर्च नहीं करते? तो अगर हमारा भाई कोई जरूरत में है तो क्या उसके लिए नहीं कर सकते? क्या हम अपने एक दिन की रोटी या एक दिन की सैलरी का अमाउंट नहीं निकाल के दे सकते? क्या हम भूखे मर जाएंगे? नहीं। हमें डिलीवर करने वाले ने हमें अपनी कॉर्ड से बांध रखा है। जब तक हम डिलीवर नहीं होंगे वो सप्लाई देता रहेगा। आप उस कॉर्ड पर भरोसा करें जो आपके डिलीवरेंस वाला जो डिलीवर करेगा आपको, जिससे बंदी है। पर हम तो उस संसारिकता में भरोसा करते हैं जिसमें हम हैं। सोचते हैं अगर हमने अपना पैसा दे दिया तो कल वो हमारा क्या होगा। आपको पता है अगर आपकी सारी संपत्ति भी लुट जाए ना, फिर भी आप खत्म नहीं होते, आप बन जाते। लुटेरा लूट के ले जाए तब भी आप खो नहीं जाते, खत्म नहीं हो जाते, फिर भी बन जाते हैं। आप अपने परमेश्वर पर उम्मीद तो करके रखें।
प्रभु यीशु मसीह का ये जो पैसेज है ना इतना लंबा है कि अगर बातचीत करते चले जाए ना तो खत्म करने का मन ना करे। हम में से चाहते सभी है कि हमारा उद्धार हो, छुटकारा हो, पर इस धनी व्यक्ति के समान अपना मोह छोड़ नहीं पा रहे। आपको पता है भगवान बुद्ध के बारे में आप जानते होंगे, सिद्धार्थ बुद्धा को जो मोक्ष मिला वो बोधगया ट्री के नीचे मिला था, वो क्या ज्ञान था? किसी ने पढ़ा बुद्धिज्म का मेन बिंदु है मोह। क्या है? मोह। सिद्धार्थ को जो ज्ञान मिला है, जिसने उसको बुद्ध की उपाधि प्रदान की, उस ज्ञान में उसको मिला मोह जो है हमारे दुख का कारण है। लोग रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि वो मोह में बंधे हैं, अपने पारिवारिक मोह में, सांसारिक मोह में, धन संपत्ति के मोह में, उनका अपने गुजारा नहीं होता इस मोह में, उनको बहुत कुछ चाहिए इस मोह में, बहुत चीजों के मोह में बंधे हैं। और इसलिए बुद्ध ने बोला यदि हम मोह त्याग दें तो हमारा सारा दुख खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप एक बार चीजों को त्यागना तो शुरू कीजिए। आजकल की जवान पीढ़ी मोबाइल के मोह में बंध चुकी है, 1 मिनट के लिए मोबाइल नहीं छोड़ सकती। अगर वो मोबाइल छोड़ेगी तो उनकी सांस रुक जाएगी, उनको ऐसा लगता है। आजकल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति सोचते हैं सारी संपत्ति इकट्ठा कर ले, 1 मिनट को संपत्ति नहीं छोड़ना चाहते। एक बार छोड़कर तो देखें, कोई नहीं मरेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत चीजों को मोह बनाया और उनको त्याग दिया, वो मेरे जीवन से गायब हो गई, मुझे उनकी जरूरत भी महसूस नहीं हुई। आप मोह को त्याग कर देखें, अब फिर देखिए कितना मजा आएगा। अगर इस व्यक्ति ने सिद्धता को प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया होगा, जो जक्कई था उसने सब कुछ दे दिया यीशु मसीह के लिए, उसका काम हुआ नहीं। नीति वचन की किताब ये कहती है ऐसे बहुतेरे हैं जिन्होंने बहुत बटोरा उनका अधिक न निकला, और जिन्होंने बहुत छितराया बिखेरा उनका कभी कम ना हो। अजीजों, अगर अनंत जीवन प्राप्त करना है तो इसी जीवन में रहते हुए यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए सब कुछ त्याग कर, सारे मोह अभिलाषाओं लालसाओं को त्याग कर चलते रहेगा, आप सारा आनंद लेंगे। मेरा वो भाई आज शायद उस आनंद को ना लेता हो जो मैंने उस नौकरी को छोड़कर लिया जिस नौकरी के पीछे बैठा जब मैं उसको शिक्षा दे रहा था। प्रभु में आने के बाद जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ मैं आपको बता नहीं सकता कि वो कहीं नहीं मिलता। आधा भारत घूम लेना, शानदार जगहों पर रुकना, खाना, लोगों से मिलना, बातचीत करना, जेब में कुछ नहीं है तो बटुआ भी रखना छोड़ दिया क्योंकि उसमें सिर्फ कार्ड ही कार्ड है और आईडी कार्ड है तो उन्हें बैग में रखता हूं, जेब में नहीं रखता, ऐसे ही निकल जाता हूं। थोड़ा बहुत पैसा मोबाइल में होता तो इससे लेन देन हो जाता है, ज्यादा बड़ा लेन देन भी नहीं हमारा। आपको मैं बताना चाहता हूं अजीजों, मोह त्याग करेगी आप अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। जिस समय आपको अवसर मिले भलाई करना ना छोड़े। सबोपदेशक की किताब कहती है मनुष्य के लिए केवल एक ही चीज अच्छी है, वो ये है जो उसके लिए निर्धारित है कि वो सारा जीवन जो परमेश्वर ने उसको दिया है आनंद के साथ जिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे और भलाई करे। यही उसके लिए निर्धारित है बस, और कुछ भी नहीं। आप अगर आनंद के साथ जीना चाहते हैं, आपकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। आप अपना मोह त्याग दें, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। जितना आपके पास है उससे भी दूसरों की सहायता करने के लिए प्रेरित और तत्पर रहें। लोग आप देखना, आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, लोग आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। आप संसार में एक अच्छा जीवन जी कर जाएंगे और जितना भी आप यहाँ पर करेंगे वो सब आपके लिए स्वर्ग में इकट्ठा होता चला जाएगा। आप इस चीज को मानकर चलें। अगर ऐसा मानते हैं तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करने के भागीदार होंगे, नहीं तो
6 लाख लोग निकले थे, 2 लोग पहुंचे विश्राम। हम भी वहीं रह जाएंगे उन बाकी के लोगों में जो विश्राम में नहीं पहुंच सके। चलते रहेंगे, नाम मसीह रहेगा, विश्वासी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए त्याग नहीं सकते, आपको पता है हम में से बहुत से विश्वासी हैं, क्रिश्चियन तो बहुत कम है, बहुत से विश्वासी जिन्होंने अभी तक अपनी जाति को भी नहीं त्यागा, डबल लाभ लेने में हमेशा लगे हैं, बहुत से ऐसे हैं। तो धन को क्या त्यागेंगे? सरकारी लाभ नहीं त्याग सकते। सामान्य लिखिए अपने आप को, मैं प्रभु यीशु मसीह में हूं, सामान्य हूं। यीशु मसीह में हर एक व्यक्ति सामान्य है, और जो यीशु मसीह में नहीं है वो क्या है? वो क्या है? जो यीशु मसीह में नहीं है वो अमान्य है, क्योंकि स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए आपको यीशु मसीह का अनुसरण करना है, और जो यीशु मसीह में आ जाता है वो परमेश्वर का हो जाता है। सामान्य का मतलब होता है जो जैसा है, सही है, यही है, जो नॉर्मल है, कॉमन है, परमेश्वर यही है। परमेश्वर चाहता है हम उसमें बने रहे, सही जो सिद्ध जो वही। तो प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए त्यागना सीखें, मोह त्याग। अपनी जेब और बटुए को मत पकड़ के रखें, अपनी तिजोरी की चाबी को मत पकड़ के रखें, अपने भंडार जो है ना खाने का उसको मत पकड़ के रखें, उसको खोल दे, कभी कम नहीं पड़ेगा परमेश्वर का वादा। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आइए अपने सरोवर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, हम अपने आप को आपके पवित्र प्रार्थना से प्रभु आपके वचन में हमसे बातचीत की। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे चलने में हो जाए। हम जानते हैं कि हम स्वर्ग में सबसे अच्छा धन मिलेगा और सबसे बड़ा अनंत जीवन के हम भागीदार होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में